नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में जनाजे के दौरान कटी गर्दन के साथ एक ऊंट भागता हुआ आया और फिर जो मोजा हुआ उसे देखकर आप हैरान व परेशान और सकते में आ जाएंगे। दोस्तों, ये अपनी नौइयत का निहायत अजीब वाकया है। आप ये सुनकर यकीन नहीं करेंगे, मगर ऐसा हुआ है। इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसे वहां मौजूद ऊंट के बारे में लोगों ने जाना तो उनके भी होश उड़ गए। दोस्तों, ये सब क्या था, क्या मामला था, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, पालतू जानवरों की इंसानों बिलखुसूस अपने मालिकों के साथ उनसे मोहब्बत ज़रबुल मिसल की हद तक मशहूर है। कुत्ते, बिल्लियों, गाय, भैंसों और ऊंट इंसानों से बहुत जल्द मानूस होने वाले जानवर हैं। दोस्तों, पालतू जानवरों का अपने मालिक से मोहब्बत का मुजाहिरा हाल ही में सऊदी अरब में देखा गया। ये वाकया एक ऊंटनी का है जिसे उसके पहले मालिक ने, जिसका नाम मोहम्मद बिन सबा था, एक दूसरे शख्स को फरोख्त कर दिया था। दोस्तों, एक बार यूं हुआ कि उस शख्स ने ऊंटों की एक रेस में शिरकत की। उस रेस में अब्दुल मोहसिन यानी उसके दोस्त ने उससे खरीदी गई ऊंटनी भी शामिल कर रखी थी। ऊंटनी ने अपने मालिक असबी की आवाज सुनी तो उसने अपने मालिक को पहचान लिया और गाड़ियों के बीच में से निकलते हुए उसके पास जा पहुंची। ऊंटनी ने अपनी लंबी गर्दन उठाई और उससे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बहुत अरसे बाद अपने पहले मालिक से मिलने की खुशी में आबदीदा थी। असबी ने ऊंटनी के सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। ये सारा वाकया ऊंटों के मालिक अब्दुल मोहसिन ने जब देखा तो उसने मजाक किया कि ऊंटनी अगर वाकई तुमसे प्यार करती है तो इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। तब असबी का कहना था कि हम लोग जानवरों को सिर्फ अपनी अगराज के लिए पालते हैं, उनके जज्बात का कतई ख्याल नहीं रखते। हालांकि जानवर भी मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। दोस्तों, पालतू जानवरों की अपने मालिकान से मोहब्बत और उनसियत बेलौस होती है। असबी को जब उसकी ऊंटनी ने अपनी आगोश में लिया तो असबी को वो दिन याद आ गया जब वो ऊंटनी उसके पास थी, जब वो उसकी खिदमत किया करता था। ये ऊंटनी उस वक्त भी उससे मोहब्बत करती थी। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि जानवरों में कुत्ते और ऊंट ऐसे मवेशी हैं जो इंसानों से बहुत जल्द मानूस होते हैं और अपने मालिकान से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि इस रेस के कुछ ही अरसे के बाद असबी का इंतकाल हो गया और उसका जनाजा मस्जिद नबवी में लाया गया। तो अभी लोगों ने जनाजा पढ़ा भी न था कि वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा कि एक ऊंटनी जिसकी आधी गर्दन तकरीबन कट चुकी थी, बुरी तरह उसका खून बह रहा था और वो पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही है। उसे देखकर लोग डर भी गए कि शायद ये जख्मी है और कहीं ये हमें कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। फिर वो जख्मी ऊंटनी भागती हुई आई और जनाजे के पास आकर रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वहीं जनाजे पर अपना सर रखा और लोगों ने पास आकर ऊंटनी को जब पकड़ना चाहा तो वो वहीं गिर गई और उसका सर मैयत के ऊपर ही पड़ा रह गया और वो ऊंटनी वहीं पर अपना दम तोड़ गई। ये मंजर सबके लिए हैरान कुन था कि ये सब आखिर मामला क्या है और ये जख्मी ऊंटनी कहाँ से आई और ऐसे क्यों उसने मैयत पर अपना सर रखकर जान दे दी। तभी जनाजे में शरीक असबी का वही दोस्त अब्दुल मोहसिन आगे बढ़ा और ऊंटनी पर अपना हाथ फेरा और सारा माजरा लोगों को बताया कि ये ऊंटनी दरअसल असबी ने मुझे फरोख्त कर दी थी और कल रात से ये रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी ये मालूम ना हो सका कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैंने समझा कि शायद ये किसी तकलीफ में है, लेकिन इसकी तकलीफ भी समझ में नहीं आई। फिर हमने समझा कि शायद ये मस्ती में पागल हो रही है, मगर ये मुसलसल चिल्ला रही थी और रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हमने इसकी रस्सी को और मजबूती से बांध दिया कि ये मस्ती में कहीं कोई नुकसान ना कर दे। शायद ये जनूनी कैफियत में आ रही है, मगर आखिर इसने रस्सी तुड़वाते अपनी गर्दन शदीद जख्मी बल्कि कटवा कर अपने मालिक जिससे ये शदीद मोहब्बत करती थी यहां उसके जनाजे पर पहुंच गई। एक बार पहले भी ऊंटों की रेस में ये सब के बीच में से अपने मालिक को पहचान कर उस तक पहुंच गई थी। तब ये देखकर सब हैरान थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब मैं भी ये देखकर हैरान हो रहा हूं कि काश मैंने इसे असबी को ही वापस कर दिया होता। ऐसी मोहब्बत और वो भी किसी जानवर की अपने मालिक के लिए
ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है। दोस्तों, ये सब सुनकर वहां लोग भी अश्कबार हो गए और एक ऊंटनी की अपने मालिक के साथ मोहब्बत देखकर सब हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, बाद में सुनने में आया कि उस ऊंटनी को उसके मालिक के बगल में ही दफना दिया गया। ये कैसी मोहब्बत की दास्तान है? आपका इस हवाले से क्या कहना है? हो सके तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी के बारे में बताते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कस्वा था। कस्वा दोस्तों उस ऊंटनी को कहते हैं जो मालिक के नजदीक इंतहाई महबूब हो और उस मोहब्बत की वजह से उसका मालिक उसे काम और बोझ उठवाने से आजाद कर दे और दूसरी ऊंटनियों की तरह उसे चढ़ने के लिए चरागाह ना भेजे। कस्वा उस ऊंटनी को भी कहते हैं जिसके कान, नाक या होंठ का कोई हिस्सा कटा हुआ हो, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा इस तरह के किसी भी ऐब से पाक थी। कस्वा नामी मुबारक ऊंटनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। इस मोहब्बत की वजह यह थी कि कस्वा ऊंटनी निहायत फरमाबरदार और शरीफ थी। इस्लामी तारीख में कस्वा ऊंटनी का बड़ा मकाम है। दोस्तों, कस्वा कबीला बनी कशीर की चरागाहों में पैदा हुई। उसकी रंगत सुर्खी माइल थी। जब कस्वा 4 साल की हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बनी कशीर से 800 दिरहम के एवज खरीद लिया। सीरत की किताबों में है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाज़त दी तो अक्सर सहाबा कराम हिजरत कर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिजरत से ये कहकर रोके रखा कि शायद अल्लाह ताला आपके लिए किसी साथी का इंतजाम कर दे। ये सुनकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और बनी कशीर से 2 तेज रफ्तार और ताकतवर ऊंटनियां खरीद ली। उन 2 ऊंटनियों में से एक कस्वा थी। बुखारी शरीफ में है कि हिजरत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार में पनाह ली। 3 दिन बाद जब रवानगी का वक्त आया तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के लिए ऊंटनी पेश करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप इन 2 ऊंटनियों में से कोई एक ऊंटनी पसंद फरमा ले। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ऊंटनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोख्त की उसका नाम कस्वा रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा की और फिर उस पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। उलमा कराम का कहना है कि सफर हिजरत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऊंटनी खरीदने में हिकमत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस मुबारक और तारीखी सफर हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान व माल से हिजरत फरमाएं। कस्वा को ये शरफ हासिल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवार होकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तक का वो अजीम सफर किया जिसे इस्लामी तारीख में हिजरत कहा जाता है। इस सफर के बाद कस्वा ऊंटनी को शर्फ और रिफ़त की कई मंजिलें मिली। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम फरमाया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया, जहां पहुंचने पर मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने दफ बजाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस मुबारक सफर में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा पर सवार थे। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि अंसार अगरचे दौलतमंद न थे, लेकिन हर एक की यही आरजू थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के यहाँ क़याम फरमाएं। चुनाचे आप अंसार के जिस मकान या मोहल्ले से गुजरते वहां के लोग आपकी ऊंटनी की नुकेल पकड़ लेते और अर्ज करते कि तादादो सामान और हथियारों हिफाजत फर्शे राह हैं, तशरीफ लाइए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊंटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। मतलब ये कि कस्वा ऊंटनी तौफीक इलाही से चल रही है, इसकी राह छोड़ दो, इसे जहां हुक्म होगा ये वहीं बैठ जाएगी। नीज ऊंटनी के बैठने के मकाम पर ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर होगी और उधर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाएंगे। ये सुनकर सब राह से हट गए और हैरत से उसकी हरकत का जायजा लेते रहे। कस्वा चलती रही यहाँ तक कि उस मकाम पर जाकर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे। कस्वा दोबारा उठी, थोड़ी दूर गई, मुड़कर देखने के बाद दोबारा उसी मकाम पर आकर बैठ गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ننیال میں قیام فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر قصوہ کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اس مدت کے دوران قصوہ ان کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ وحی کے بھار کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا بھار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے تھے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا قصوہ کی ہڈیاں چٹخ جائیں گی۔ دوستو، قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصوہ شریک تھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے